नमस्कार, मैं अजय केडिया आप सबका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे कमोडिटी सीजनैलिटी रिपोर्ट। ये मंथली सीजनैलिटी रिपोर्ट है। इसमें हमें पता चलता है कि पिछले 8 साल में 10 साल में पर्टिकुलर महीने में प्राइजेस में क्या तेजी मंदी हुई है और उसका क्या ट्रेंड रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड अपने ले सकते हैं। तो आइए आज हम आपके सामने एग्री कमोडिटी की सीजनैलिटी रिपोर्ट रख रहे हैं, जिसमें आगे का जो आउटलुक है वो कैसा रहेगा और कैसे हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। आज टोटल हमारे पास 13 कमोडिटी है। इस 13 कमोडिटी में सीजनैलिटी के हिसाब से कैसे ट्रेड होता है, ये आज के सेशन में हम देखेंगे। सबसे पहले कमोडिटी है मेंथा ऑयल। सीजनैलिटी में हमने देखा है 2011 से अभी तक मार्केट का हर साल पर्टिकुलर वो महीने में क्या मोमेंटम रहा है, ये देखा जाता है और उसका एवरेज पिछले 8 साल में कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्च महीने की बात करें या फरवरी पहले 3 महीने की बात करें, तो मेंथा ऑयल में हमेशा एक तेजी का रुख रहा है या हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो 2019 में हमने देखा है कि प्राइजेस एक साइडवे रहा है, जो 1550 से लेके 1630 के बीच में ही रहा है। जो तेजी थी वो हमने फरवरी महीने में बिल्कुल देखी, बट सस्टेन नहीं कर पाए इस बार के फंडामेंटल को देखते हुए। बट अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो एवरेजली मेंथा ऑयल के प्राइजेस में 2.5% की गिरावट आई है। तो इसी के लिहाजा हमें भी लगता है कि जो फंडामेंटल मेंथा का दिखा रहा है वो ट्रेंड वीक दिखा रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मेंथा में सेल साइड रहने चाहिए। सीपीओ क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो इस वक्त हम जानते हैं कि फंडामेंटल काफ़ी वीक है और पिछले 2 महीने से हमने प्राइजेस में काफ़ी भारी गिरावट भी आती हुई देखी है। नो डाउट अप्रैल महीने का जो सीजनैलिटी चार्ट है ये दिखाता है कि प्राइजेस में जनरली एक तेजी का रुख आता ही है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि एक करीबन 1.5% की गिरावट, उससे पहले भी 4% की गिरावट। तो हमें लगता है कि अगर अप्रैल महीने में जो भी उछाल मिलता है, इस उछाल पे हमें सीपीओ को बेच के चलना चाहिए, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल ट्रेंड वीक लग रहा है और आगे की सीजनैलिटी भी आप देख सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें हमेशा क्रूड पाम ऑयल के प्राइजेस में गिरावट का ही रुक रहा है। तो हमें लगता है अप्रैल महीने में जो तेजी आएगी, उस तेजी में हमें शॉर्ट साइड रहना चाहिए। कॉटन के प्राइजेस की बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में हमने पिछले साल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में तेजी देखी थी। मिक्स ट्रेंड जरूर रहा है। पिछले 2012 से अगर हम देखें तो 3 इंस्टेंट ऐसे रहे जिसमें प्राइजेस में भारी गिरावट आई है और 4 इंस्टेंट ऐसे रहे जिसमें तेजी आई है। ओवरऑल तेजी का रुख दिखाई दे रहा है ये साल, बिकॉज प्रोडक्शन में हमने काफ़ी लॉस देखा है। इस बार जो सीआईए के भी अपडेट आए जिसमें कंटिन्यू प्रोडक्शन में फॉल दिखा रहे हैं। नो डाउट डिमांड कंसर्न की वजह से प्राइजेस में थोड़े बहुत सपोर्ट हमने नेगेटिव अपडेट आते हुए देखे, बट ओवरऑल प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें ड्रॉप है और मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देखते हुए हमें लगता है कॉटन के प्राइजेस में जो तेजी का रुख है वो कंटिन्यू रह सकता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन अप्रैल वायदा में जनरली 6% से ज़्यादा की तेजी हम देखे हैं। 2011 से लेकर हम 2015 की बात करें तो पिछले ये 4-5 सालों में हमेशा तेजी रही है। नो डाउट पिछले साल के फंडामेंटल कुछ अलग थे, उसकी वजह से हमने 2.5% की मंदी आती हुई देखी है। बट ऑलरेडी हमने इस बार काफ़ी बड़ी मंदी देखी है, जो नीचे में करीबन हमने 3150 तक का भी लेवल छूते हुए देखा है। तो अभी हमें लगता है कि सीजनैलिटी के हिसाब से अप्रैल महीने में सोयाबीन में तेजी का रुख रहेगा और इनफैक्ट आज के सेशन की अगर बात करें तो आज भी हमने करीबन 2.5% की तेजी ऑलरेडी सोयाबीन के प्राइजेस में आते हुए देखी है। तो हमें लगता है सीजनैलिटी के हिसाब से सोयाबीन एक अच्छी कमोडिटी रहेगी। अप्रैल महीने में हम एक तेजी देख सकते हैं। मस्टर्ड मस्टर्ड में हमने काफ़ी एक सुस्त कारोबार देखा है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो प्राइजेस में हमेशा गिरावट का रुक रहा है। जनवरी में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई थी, बट फरवरी मार्च में फिर से हमने गिरावट का रुख देखा, जिस ढंग से प्रोडक्शन साइज काफ़ी अच्छा है, डिमांड मार्केट में निकल नहीं पा रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड जिस ढंग से देखा था वो काफ़ी डाउन आ चुका है। बट अब लगता है टेक्निकली भी 3700 का एक बेस बना चुकी है और सीजनलिटी के हिसाब से अप्रैल मंथ की बात करें तो हमेशा 2.5% का एवरेज तेजी रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर 3700 के ऊपर प्राइजेस होल्ड रहता है तो एक पुल बैक हमें मस्टर्ड के प्राइजेस में देखने मिल सकता है। सोया ऑयल की बात करें तो इसमें ट्रेंड थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। एवरेज मार्केट में पॉजिटिव दिखा रहा है, बट पिछले 2 साल से गिरावट का रुख है और अभी भी हमने देखा पिछले 2 महीने से भी प्राइजेस में गिरावट का रुख रहा है। तो इन ऑल हमें लगता है कि मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। हल्दी की बात करें तो हल्दी में हमने इस बार क्रॉप साइज काफ़ी अच्छी आने की अपडेट देखी। उसके बाद हमने देखा था कि जनवरी में भी भारी गिरावट रही है प्राइजेस में इन द लाइन, फरवरी में भी भारी गिरावट रही है इन द लाइन। मार्च में हमने देखा लो लेवल से प्राइजेस में वापस एक उठाव आना चालू हो गया। तो अप्रैल में हमें लगता है कि प्राइजेस में
थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलेगी प्राइजेस में, जो करीबन 6500 तक का भी लेवल फिर से दिखा सकता है। जीरे की बात करें तो जीरे में हमने जनवरी महीने में काफ़ी अच्छी गिरावट देखी, इन द लाइन थी। फरवरी में भी हमने गिरावट देखी, बट मार्च ऑनवर्ड्स प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी आ गई है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्च महीने में हमें जो स्टेबिलिटी थी वो कंटिन्यू रहेगी। अप्रैल मंथ में नो डाउट अराइवल सीजन है, तो प्राइजेस में जनरली गिरावट का रुख जरूर देखते हैं, बट सारे फंडामेंटल्स डिस्काउंट हो चुके हैं। तो आई थिंक थोड़ी बहुत भी गिरावट मिलती है तो अप्रैल महीने में हल्दी में लेकर काम करना चाहिए। धनिया की बात करें, धनिया में हमने पिछले महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। सीज़नैलिटी दिखाता है कि हमने अप्रैल मंथ में ज़्यादा करके मिक्स्ड ट्रेंड आते हुए देखा, लेकिन पिछले 2 साल में हमेशा हमने गिरावट का रुख देखा, बट इस बार फंडामेंटल काफ़ी पॉजिटिव है और हमें लगता है जिस ढंग से इस बार मार्केट 6400 से घुमा है, तो ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, जो 6850 से 6950 तक का भी लेवल दिखा सकती है। तो धनिया में तेज़ी का रुख लेके चलना चाहिए। कॉटन ऑयल सीड केक काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। जनवरी ऑनवर्ड्स ही हमने मार्केट में काफ़ी वॉलिटिलिटी आते हुए देखी। जनवरी में 6.5% की तेज़ी, फिर मंदी और फिर 17% से ज़्यादा की तेज़ी हमने ऑलमोस्ट कॉटन ऑयल सीड केक में आते हुए देखी है। ट्रेंड दिखा रहा है कि मंदा रहना चाहिए अप्रैल में। टेक्निकली हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, बट इस बार फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है और सीजनलिटी भी दिखाता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमेशा तेज़ी का रुख रहता है। तो इन ऑल कॉटन ऑयल सीड केक में लेके काम करना चाहिए। अप्रैल में अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो उसमें हम बाइंग करके चलेंगे। गवार सीड मार्च महीने में हमेशा तेजी का रुख रहता है। पिछले साल बारिश की वजह से हमने गिरावट देखी थी, बट हमने ओवरऑल देखा है कि मार्च में तेजी का रुख रहता है, तो वही तेजी का रुख हमने 2019 के मार्च में देखा है। अप्रैल की बात करें तो काफ़ी मिक्स यूनिट दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि फंडामेंटल इस बार पॉजिटिव है, जो गवार के प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, लेकिन इमीडिएट हर्डल जो दिखा रहा है वो 4600 का दिखा रहा है। गवार गम की बात करें, गवार गम में मार्च में हमने तेजी का रुख देखा है। अप्रैल में भी तेजी का रुख है, बड़ी तेजी दिखा रही है, जो करीबन 11.5% की तेजी आ सकती है। तो गवार गम में इनिशियल हमको जो हर्डल लगता है वो 9,150 का है। अगर 9,150 के ऊपर निकलता है तो हम नई तेजी देख सकते हैं। चने की अगर बात करें तो चने में ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 सेशन में अच्छी तेजी देखी। इनफैक्ट मार्च महीने की बात करें तो एवरेज वॉलिटिलिटी के साथ एवरेज अगर हम देखें सीजनलिटी के साथ, तो तेजी का रुख दिखाता है, तो वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अप्रैल, मई, जून में भी हमेशा तेजी का रुख रहता है, तो हमें लगता है ऑलरेडी हमने फंडामेंटल देखे हैं, चने के काफ़ी सपोर्टिव है, चने में भी लेके चलना चाहिए। धन्यवाद।